जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वाराणसी को फिर से एक वंदे भारत की सौगात रेलवे ने दी है। तो इस ट्रेन का संचालन किस दिन से होने वाले हैं, वाराणसी को ही इतनी वंदे भारत की सौगात रेलवे क्यों लगातार देती जा रही है, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर उस वंदे भारत के बारे में देने वाला हूँ। और साथ में इसकी टाइमिंग भी बताने वाला हूँ, कब से इस ट्रेन को रेलवे लॉन्च करने वाली है और क्या इसका टाइमिंग होने वाले हैं और किस रूट से इस वंदे भारत का संचालन रेलवे करने वाली है। और साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि गोरखपुर से सर्कुलर ट्रेन रेलवे चलाने जा रही है। तो गोरखपुर से कहां के लिए इस सर्कुलर ट्रेन का परिचालन रेलवे करने वाली है, इस वीडियो के अंदर उसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। साथ में आपको रूट और ट्रेन नंबर सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वाराणसी को फिर से वंदे भारत की सौगात रेलवे ने दी है। तो क्या इसका डिटेल है, किस रूट से ट्रेन होकर जाने वाली है। बीते साल से लेकर अब तक कई ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। दिल्ली से लेकर पटना तक की ट्रेन यहां से होकर चलाई जाती है। ऐसे में उत्तर रेलवे की ओर से वाराणसी वासियों को एक और सौगात मिलने जा रही है। यात्री की सुविधा और उसकी मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे जल्द ही वाराणसी से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाना शुरू करने जा रही है। यात्रियों को यह सुविधा जल्द देने वाली है। इससे लखनऊ जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण सभी विभागों की ये कोशिश रहती है कि वाराणसी के लोग अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई। पर्यटन केंद्र की ओर बढ़ते वाराणसी में आने वाले पर्यटकों की संख्या लाखों में रहती है। ऐसे में यहाँ के लिए परिवहन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। रेलवे ने वाराणसी कैंट वाराणसी स्टेशन तक विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराई। इसका काम लगातार भी चल रहा है। वहीं वाराणसी से कई ट्रेनों के साथ ही वंदे भारत ट्रेन का संचालन भी शुरू किया गया है। अब इसमें वाराणसी से रायबरेली अमेठी होते हुए लखनऊ तक ट्रेन चलाने की तैयारी रेलवे कर रही है। रेलवे प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि वाराणसी से कई शहरों और राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ती है। इस समय वाराणसी से दिल्ली, पटना, पश्चिम बंगाल के साथ ही लखनऊ रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस का आवागमन होता है। इसके साथ ही वाराणसी से लखनऊ रूट पर अन्य ट्रेनों का भी संचालन होता है। इसमें कौन कौन से ट्रेनों का संचालन होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो वरुण एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस, लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, बेलगाम पुरम एक्सप्रेस और मरुधर एक्सप्रेस के साथ 12 और भी ट्रेनों का संचालन यहां से किया जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस वंदे भारत का संचालन जो रेलवे करने जा रही है इसका क्या टाइमिंग होने वाली है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो अधिकारियों ने बताया कि वाराणसी से यात्रा करने वाली यात्रियों की बढ़ती संख्या और उनकी सुविधा को देखते हुए लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन के संचालन का प्लान बनाया गया है। इसके लिए यात्रियों की बहुत समय से मांग हो रही थी। अब ट्रेन वाराणसी से लखनऊ के रूट पर चलाने की तैयारी कर ली गई है। यह ट्रेन रायबरेली अमेठी रूट पर चलाने की योजना है। अभी तक इस रूट पर वंदे भारत का संचालन नहीं हो रहा है। इसकी टाइमिंग की अगर हम बात करें तो वाराणसी से कितने बजे इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है तो 6 से लेकर 7 बजे के बीच इसका संचालन रेलवे कर सकते। लखनऊ से वाराणसी के लिए शाम का समय निर्धारित होगा। लगभग 3 घंटा 30 मिनट में 320 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन तय करने वाली है। अभी इस ट्रेन का स्टेशन वाइज किराया निर्धारित अभी तक नहीं किया गया है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि वाराणसी से किन किन वंदे भारत का संचालन अभी फिलहाल में रेलवे करती है। तो वाराणसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से सुबह 6:20 पर चलती है और देवघर सुबह 13:40 पर पहुंचती है। इसके बाद देवघर से वाराणसी के लिए यह ट्रेन शाम 3:15 पर चलती है और वाराणसी सुबह 10:30 पर पहुंचाती है। वहीं वाराणसी आगरा वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से दोपहर 3:20 पर चलती है और आगरा जाती है। 8 कोच वाली ट्रेन लगभग 576 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। इसके साथ ही वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन से सुबह 6 बजे चलती है और नई दिल्ली आपको करीब 8 घंटे का समय लेने के बाद पहुंचा देती है। वाराणसी से लखनऊ के लिए आपको अगले महीने यानी कि दिसंबर में चलने वाली वंदे भारत काशी की 6ठी वंदे भारत होने वाली है। तो दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन रेलवे अगले महीने यानी कि दिसंबर में शुरू करने वाली है। इसके लिए अभी रेलवे द्वारा ऑफिशियली इसका टाइम टेबल नहीं जारी किया गया है और साथ में इसका जो फेयर है वो भी अभी रेलवे ने जारी नहीं किया है। बहुत जल्द रेलवे इसके टाइम टेबल फेयर इसका बहुत जल्द रेलवे जारी करने वाले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत
15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए थे। यह दिल्ली बनारसी रूट पर किया गया था। बनारस से चलने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से दिल्ली के लिए उन्होंने 2 जोड़ी वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू कराया था। एक ट्रेन लखनऊ से भाया वाराणसी बिहार के लिए संचालित हो रही है। अब उत्तर रेलवे वाराणसी से लखनऊ के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन के संचालन की तैयारी रेलवे कर रही है, जो कि आपको अगले महीने इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल रेलवे इसका शेड्यूल बहुत जल्द इसी महीने में जारी करने वाली है। तो जो भी जानकारी आएगी तो वो जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूं। अब दोस्तों, जो गोरखपुर से सर्कुलर ट्रेन रेलवे चलाने वाली है, तो कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो भीड़ भाड़ के दिनों में सर्कुलर ट्रेन चलाने की बोर्ड की योजना धरातल पर उतर गई है। इस योजना में सबसे पहले NER की 2 स्पेशल ट्रेनों को शामिल किया गया है। पहली गोरखपुर LTT होते हुए पुणे और दूसरी LTT होते हुए गोरखपुर और फिर वाराणसी तक सफर कराएगी। इससे ज्यादा शहर और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। सर्कुलर रूट के लिए स्पेशल ट्रेनों को सही माना जा रहा है। इसको लेकर रेलवे ने गोरखपुर से LTT 05325 को गोरखपुर से LTT फिर पुणे होकर वापस गोरखपुर तक चलाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। फिलहाल प्राइमरी मेंटेनेंस को लेकर बाकायदा चल रहा है। इसके फाइनल होते ही दोनों का शेड्यूल जारी कर दिया जाए। दरअसल सीमित रैक होने से हर स्टेशन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाना संभव नहीं है। ऐसे में यात्रियों को लिंक ट्रेन का सहारा लेना पड़ता है। इससे पैसे के साथ समय की भी बर्बादी होती है। सर्कुलर ट्रेन के संचालन से इस तरह की समस्या नहीं होगी। अभी गोरखपुर से मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, तो वह मुंबई से वापस गोरखपुर आती है। लेकिन सर्किट ट्रेन का रूट ऐसा निर्धारित किया जाता है कि मुंबई पहुंचने के बाद वहां से पुणे और कुछ और शहरों होते हुए वापस गोरखपुर लौटेगी। इस प्रक्रिया से जिस ट्रेन का संचालन किया जाता है उसे हम सर्कुलर ट्रेन बोलते हैं। गोरखपुर मुख्यालय की 8 स्पेशल ट्रेनों को अस्थायी रूप से टाइम टेबल में शामिल करने की बाकायदा शुरू हो गई है। इस ट्रेन की टाइमिंग और तिथि निर्धारित कर दी गई है, जिसमें गोरखपुर से बांद्रा, छपरा से पनवेल, गोरखपुर से दिल्ली, गोरखपुर से अमृतसर और छपरा आनंद विहार शामिल किए गए हैं। इस व्यवस्था से हर बार स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए अलग अलग रेलवे की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। पूर्व निर्धारित समय और तारीख के अनुसार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती है। दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि वंदे भारत का संचालन रेलवे कब और कहां से करने वाली है और कब तक इसकी लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी। साथ में गोरखपुर से सर्कुलर ट्रेन का संचालन भी रेलवे करने वाली है। इसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है, और इसका जो भी डिटेल रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये दोनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।